आज हम एसएसओ आईडी के माध्यम से एसआई की प्रथम डिक्लेरेशन व फर्दर डिक्लेरेशन के बारे में जानकारी। जिन कर्मचारियों का अभी स्थायीकरण हुआ है उनको मार्च के वेतन से फर्स्ट एसआई काटी जाएगी। वो किस प्रकार आपको ऑनलाइन करना है वो प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। साथ में वह कर्मचारी जो अपनी एसआई बढ़ाना चाहते हैं वो भी सबसे पहले हमें एसएसओ लॉगिन आईडी पर लॉगिन होना होगा। कैप्चा डाल देंगे। यदि पहले से लॉगिन है जैसे ही हम एसएसओ लॉगिन आईडी पर लॉगिन होते हैं सबसे पहले हमारे सामने इस प्रकार के आइकन नज़र आते हैं जिसके अंदर आपको SIPF ऑफिस के पुराना पोर्टल, न्यू पोर्टल, दो प्रकार के पोर्टल दिखाई देते हैं। यदि आपके पोर्टल नहीं आते हैं तो आप उधर एक्टिव ऐप में जाएं, वहां पर जाकर SIPF का न्यू पोर्टल है उसको लॉगिन करेंगे। जैसे इसके ऊपर लॉगिन करते हैं ये हमारे मोबाइल पर OTP भेजेगा। OTP के द्वारा इसके अंदर लॉगिन होते हैं। OTP भेजी जाएगी। कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे OTP सबमिट करते हैं SIPF ऑफिस का न्यू पोर्टल हमारे सामने खुलकर सामने आ जाता है। इस प्रकार हमारे सामने मेन्यू खुल के आते हैं जिसके ऊपर आप देख सकते हो प्रोफाइल, सर्विस, सैलरी, ट्रांजेक्शन, NPS, SI, GPF 2004, SI डेबिट। इस प्रकार जहाँ SI लिखा हुआ है तो SI के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे SI के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे हमारे सामने इस प्रकार क्लिक फ्रॉम SI ट्रांजेक्शन नाम लिखा आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे SI लोन, SI क्लेम, डिक्लेरेशन, डिपॉजिट, एक्शन पॉलिसी, बैक टू डैशबोर्ड, इस प्रकार के मेन्यू नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं डिक्लेरेशन नाम का जो मेन्यू है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं नोट रिकॉर्ड फाउंड आएगा और इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। इसके अंदर ऊपर की साइड आप देख सकते हो ऐड न्यू फर्स्ट फेडरेशन, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम SI डिक्लेरेशन को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार हमारे सामने एक मेन्यू खुल के आता है जिसके अंदर ऊपर लिखा आता है फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर डिक्लेरेशन। आप यदि पहली बार SI लेना चाहते हैं, पहली बार LIC शुरू करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करते ही आपकी जो बेसिक जानकारी है उसकी यहाँ पर सामने आ जाएगी। इसमें नाम है, फादर्स नेम है, जेंडर है, DOB है, मैरिड स्टेटस है, तो ये इस प्रकार आएंगी। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन करवाना है तो ये DDO लॉगिन से होगा, ये अपनी पर्सनल SSO ID से नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा आता है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी के अंदर यदि आपके नाम ऐड नहीं है तो सबसे पहले आपको नॉमिनी ऐड करवाना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये फॉर्म फिलअप होगा। इसके अंदर यदि आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें केवल एक को ही नॉमिनी बनाना है। जैसे नॉमिनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो नॉमिनी की डिटेल आ जाएगी। डिटेल आने के पश्चात नीचे आएगा शेयर के अंदर आपको 100% शेयर है वो 100% करने हैं। शेयर है वो 100% ओके हो जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा यू हैव एवरी सर्फेड फ्रॉम बिलोंग मेडिडेंट्री डिसेबल, यानी आपको किसी प्रकार की कोई असाध्य रोग है जैसे TB है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अस्थमा है, कैंसर है, डिसेबिलिटी है, HIV है, आर यू डिसेबल टू ब्लाइंडनेस है। तो इस प्रकार इसके अंदर आपसे कुछ
मेडिकल की संबंधित शरीर की जानकारी के बारे में कुछ प्रश्न पूछेगा, इसमें आपको नो करने हैं। उसके बाद में यदि आप विदाउट पे रहे हो या लंबी छुट्टी पर रहे हो तो उसका विवरण भरना है, कहाँ से कहाँ तक, तो वो छुट्टियों का विवरण भरना है। यदि नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद में डेट ऑफ कंफर्मेशन, पहली बार कर रहे हो तो आपका कंफर्मेशन कब हुआ है, स्थायीकरण, तो स्थायीकरण की डेट भरनी है यहाँ पर। उसके बाद में आपकी जो बेसिक है वो भरनी है 23,800, तो 23,800 भर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में प्रीमियम, आप प्रीमियम जो आपके लागू होगा वो प्रीमियम अपने आप शो हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर 2200 आ रहा है तो मैं 2200, 3000, 5000 में से एक स्लेब ले सकता हूँ। इसमें से कोई भी एक स्लेब ले सकता हूँ। आपकी अलग आ सकती है 800, 1200 और 1800 स्लेब आ सकती है, तो आप उनमें से एक स्लेब को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डिटेल आएगी, रिक्स हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लगा जाएगा, फिर डिक्लेरेशन है, आपको इसमें टिक करना है। टिक करने के बाद में सबमिट विद आधार, इसको सबमिट करना है। आधार पर OTP आएगी, OTP के आने के बाद वो सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट लेकर आपको रखना है। यदि आप फर्दर पहले से SI है और उस SI को बढ़ाना चाहते हैं, 2200 SI है तो आप 3000 या 5000 करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको फर्दर डिक्लेरेशन भरना होगा। फर्दर डिक्लेरेशन के लिए भी वही जानकारी चाहिए होगी। जिस प्रकार सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, बेसिक जानकारी आ जाएगी, और उसके बाद में नॉमिनी आ जाएंगे। नॉमिनी के अंदर जो भी आपने नॉमिनी ऐड कर रखा है उसमें से किसी एक नॉमिनी को आप 100% शेयर है वो करना है। आगे नॉमिनी के आगे जैसे हम नॉमिनी के आगे जो भी नाम लिखा हो उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका पूरा डिटेल आ जाता है, बैंक अकाउंट डिटेल होगी। उसके बाद में नीचे शेयर प्रतिशत है तो आपको केवल 100 लिखने, उसके आगे प्रतिशत नहीं लगाने, केवल 100 लिखने के बाद में सबमिट कर देने हैं, ओके कर देना है। उसके बाद में ये डिसेबिलिटी के बारे में है, कोई गंभीर है, साध्य बीमारी है तो TB है, अस्थमा है, कैंसर है, HIV है, डिसेबल फ्रॉम ब्लाइंडनेस है। इस प्रकार यदि किसी प्रकार कोई रोग है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करने, समय नो करने हैं। उसके बाद में यदि आप कोई वेतनी अवकाश या लंबे अवकाश पर रहें तो उसकी जानकारी इसके अंदर भरनी है, कब से कब तक रहे हैं वो डेट इसके अंदर फिलिप करनी है। उसके बाद में आपकी बेसिक आ जाएगी। यदि बेसिक में भी परिवर्तन करवाना है तो वो आप DDO लॉगिन से करवाओगे, बेसिक अपने आप आएगी। उसके आगे करंट प्रीमियम आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके आगे प्रपोजल है, उसके अंदर आप दबाओगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि आपका वर्तमान में कौन सी SI कट रही है और उसके बाद में आप कौन सी स्लेब ले सकते हो। ये स्लेब ऑटोमेटिक आएंगे, इसमें से आप एक स्लेब सेलेक्ट करवा सकते हो। यदि आप पहले से ज़्यादा कट रही है और कम करवाना चाहते हो तो ये कम नहीं होगी, केवल आप इसको बढ़ा सकते हो। एक बार बढ़ाने के बाद में SI है वो कम नहीं होती है। उसके बाद में डेट आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद में इस डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, सबमिट करना है विद आधार। आधार पर OTP आएगी, उस OTP के द्वारा इसको आपको सबमिट करना है। इस प्रकार आप अपनी फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।